हो गया सर। अपने चौथे टर्म में 16 साल के संसदीय जीवन में मैं पहली बार मधुपुर एसडीओ के ऑफिस में आया। ना अपने काम से कभी आया, ना विधायक के काम से आया, ना विधायक का नॉमिनेशन कराने कभी आया। मैंने पहली बार एसडीओ ऑफिस देखा है। और यदि पहली बार एसडीओ ऑफिस देखा है तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए ये सीट कितना महत्वपूर्ण है। इस सीट का जो समीकरण है और इस सीट के जो हालात हैं, सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत आज तक के मधुपुर के इतिहास में इतने वोट से किसी उम्मीदवार की जीत नहीं हुई जितनी वोट से गंगा नारायण सिंह जी की जीत होगी। जो लहर मैं देख पा रहा हूँ, शायद मैंने अपनी लोकसभा चुनाव में भी वो लहर नहीं देखा। हम उसी के लिए आए और मुझे लगता है कि ज्यों-ज्यों समय बीतता जाएगा कोई भी उम्मीदवार मुकाबले में नहीं नजर आएगा। सांसद कैंप करेंगे पूरे चुनाव में? सांसद कैंप किए हुए हैं। 25 तारीख से मैं आया हूँ। मैं 25 को भी मधुपुर में था, 26 को भी मधुपुर में था, 27 को भी मधुपुर में था और आज 28 को भी मधुपुर में। मैं कहीं से भी घूमते हुए एक समय मधुपुर में जरूर रहूँगा। आपका प्रचार सर ज़्यादातर क्षेत्र शहर में रहेगा या ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा सर? मैं तो प्रचार करता नहीं हूँ। मैंने तो अपने लिए भी प्रचार नहीं किया था। मैं लोगों के पास जाऊँगा, उनसे अपने सुख दुख की बात करूँगा, मधुपुर के हालात के बारे में बताऊँगा कि प्रदीप मोदी जी के यहाँ क्या हुआ, राजेश मुर्मू जी की मृत्यु कैसे हुई और किस तरह से। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, लेकिन ये देश बांग्लादेशी मुसलमानों का नहीं है, घुसपैठियों का नहीं है। लेकिन सर झारखंड में एक और मुद्दा है जो स्टूडेंट को लेकर के है, जो एग्जाम आपने मेरी पूरी बात होने ही नहीं दी ना। दूसरा मैंने कहा कि जो नकल है और नकल जो बेअकल होकर ये सरकार कर रही है और जिसमें हमारे युवा बेरोजगार हो रहे हैं। आज टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, आज हॉस्पिटल में डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, आज कर्मचारियों का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है और इससे सभी प्रभावित हैं। जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर सभी प्रभावित हैं। उन सबों को जो ये नकल के कारण, करप्शन के कारण जो हमारे युवा दिन रात पढ़ाई करते हैं, वो जो नौकरी नहीं पा रहे हैं, उनमें जो बेरोजगारी है, उसके बारे में मेरा दूसरा मुद्दा होगा। तीसरा मैंने आपको बता दिया कि विकास एक बड़ा मुद्दा है, जिस विकास के आप देखिए कि डालमिया को 5 साल से जितने डीसी आए उनको मैं एक ही चीज़ कहता रहा कि ये आधा ब्रिज बना हुआ है डालमिया कूप का। हमारे बच्चे वहाँ फंसते हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं जब उसमें पानी आ जाता है। जब 5 साल में एक डालमिया कूप का जगह नहीं सरकार निकाल पाती है तो आप हफीजुल से और क्या कल्पना कर सकते हैं। जहाँ तक हाजी साहब का सवाल था, हाजी साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं जो बार बार कह रहा हूँ, फिर मैं एक बार कह रहा हूँ कि हफीजुल साहब जो है मधुपुर के लिए केला की पेड़ साबित होंगे। वो दोबारा भविष्य में कभी भी यहाँ के विधायक नहीं। सर आपका एक प्रश्न है मेरा सर कि आपका अंदाजा अक्सर सटीक बैठता है सर, ये को लेकर के कितने वोटों से सर गंगा नारायण सिंह? मैंने ये कहा कि आज तक आज़ादी के बाद से आज तक के मधुपुर के इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार ने उतने वोट से ये चुनाव नहीं जीता होगा जितने वोट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, मोदी जी के सिपाही और जो दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं, वैसे गंगा नारायण सिंह जी उससे ज़्यादा मतों से जीते।